सप्ताह दैनिक शिक्षण योजना सप्ताह 8। पहले में इन्होंने पहले की बात की थी, दूसरे में इन्होंने 5वें की बात की, अब 8वें की बात की है, क्योंकि वैरायटी लाना चाह रहे हैं वो भी। एक ही उससे नहीं समझाया उन्होंने, ये इसलिए समझ ले। कभी आप सोच रहे होंगे कभी 1 कर देते हैं, कभी 5वां कर देते हैं, कभी 8वां कर देते हैं, वो वैरायटी लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो इसमें आप देखोगे कि दिवस 1 है, वस्तु दिखाकर बच्चों से मौखिक रूप से बताने को कहना, कि बच्चा बताएगा उसे। वस्तु हमने दिखा दी कि हम कुछ भी दिखाएंगे कि भाई ये क्या है या ये क्या है, अपने उसके परिवेश की कोई भी चीज हम दिखा देंगे, उस पर 5 मिनट देकर उन वस्तुओं के बारे में 2 से 4 वाक्य लिखने को कहना। फिर कुछ शब्दों को बोलकर उन्हीं शब्दों को घर से लिखकर लाने को कहना। 5 शब्द वाले 2 वाक्यों का श्रुत लेखन लिखवाना। अब इसमें उधर पहुंच गए स्तर 2 में, तो वहां क्या आ गया, सहज 3। इसमें क्या है, पाठ 16, बोलती चुटकी कहानी को अपने शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है। जो उन्होंने जो ऊपर लिखा है उसका मटेरियल यहाँ दे दिया है, तो यहाँ लिखा है वो यहाँ दे दिया है। समझ गए ना आप? नेक्स्ट में और इसी तरह से समझाया जा सकता है, और कोई टेक्निक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि छू करो आपके माइंड में पहुंच गए। पढ़ना एक बार आपको जरूर पड़ेगा इसे तरह से। केवल ये जो ट्रेनिंग है इसको सरल बना देती है कि पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, ये रहता है इसमें। तो आप ये समझ गए होंगे, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण। अब कालांश कौन से कालांश की बात कर दी है इन्होंने, 2 की। इसमें क्या है, कोई एक उधर से पढ़े प्लीज, आप पढ़ दो, क्योंकि मैं इधर को घूम रहा हूँ तो करता नोट दूंगी, आप पढ़ो जोर से बात। कल कक्षा 4 और 5 पर शिक्षण कार्य करने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जी, जो यह समझने में सहायक होंगे कि विशेष प्रकार की विधा वाले पाठ पर किस प्रकार कार्य किया। हाँ, कि हम कौन सी विधा पर कैसे काम करें, प्लीज बैठो, कि कौन सी विधा पे हम कैसे कार्य करें, ये समझाने के लिए इन्होंने दिया गया है। जैसे इसमें देखोगे कि सभी ध्यान से देखकर मुझे 2 प्रकार की शिक्षण रणनीतियां तय कर लें, एक पद्य वाली, एक गद्य, प्रोज पोएट्री, 2 दी हुई है। इसमें भी क्या है, चित्रकथा है और पत्र संवाद। चित्रकथा और पत्र संवाद पहला दिन, दूसरा, तीसरा और चौथा। मगर ये चल कहाँ रहा है इसे भी आप समझ लें, स्तर 3 में चल रहा है। जो पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण होना है, कालांश 2nd पीरियड की बात हो रही है। अब हर सप्ताह से संबंधित आकलन प्रक्रिया, आकलन कैसे होगा, अब ये समझते हैं कि हम आकलन करेंगे कैसे, कैसे आकलन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो जो स्तर 1 है हमारा, स्तर 1 है कक्षा 1 स्तर 1, तो इसमें क्या है, 0 सप्ताह में कोई आकलन नहीं, सप्ताह वाइज दिया हुआ है, ये तो हमने पहले भी देख लिया था। फर्स्ट वीक में कोई आकलन नहीं, सेकंड में मौखिक वाला कैसे करेंगे, डिकोडिंग वाला कैसे करेंगे। स्पष्ट है कि मौखिक में क्या, सप्ताह के अनुसार बच्चों को चित्र चार्ट दिखाएंगे और चार्ट में दिए गए विभिन्न चीजों और चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलने के लिए कहेंगे। समझ गए ना? तो कालांश डिवाइडेड होंगे ना। हाँ, ये तो आप एक बात समझो, मौखिक भाषा विकास कौन से कालांश में है, डिकोडिंग कौन से कालांश में है, 2nd और 3rd। ये तो हमें पता है, पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो सारा उन्होंने दोबारा लिखा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, केवल वो बताना चाहते हैं। सप्ताह संख्या 3, 4 सप्ताह वाइज दिया गया है ये आकलन। जब शुरू में हमने बात की थी तो वहां भी हमने दिखाया था कि देखो इधर आकलन नहीं है, बाकी में 6वें दिन आकलन हो रहा है, देखा था ना आपने। तो अब इसमें हर सप्ताह से संबंधित आकलन प्रक्रिया स्तर 2 व 3। 0 सप्ताह में कोई आकलन नहीं होगा। अब आप एक चीज नोटिस कर चुके होंगे कि कोई से भी स्तर में किसी 0 सप्ताह में कोई आकलन नहीं है। इसके बाद आती है हर सप्ताह 6ठे दिन आकलन और पुनरावृत्ति कार्य किया जाएगा। मैं ये कह रहा था कि 6वें दिन वहां भी लिखा हुआ भी था। शिक्षक सप्ताह के 5वें दिन जो भी
पढ़ाएगा उसी का आकलन छठे दिन करेगा और फिर उसके आधार पर पिछले छूट गए बच्चों के साथ अलग से काम करा जाएगा। इसके लिए शिक्षक संदर्शिका के पेज देखो स्पष्ट दिया हुआ है। कौन से पेज की बात कर रहे हैं हम? समझ गए ना सर? ठीक है। इसके बाद कहानी, कविता, चित्र पर काम कैसे करना है, इस पर विस्तार से शिक्षक संदर्शिका में चर्चा की गई है। कौन से पेज पे की गई है? ये आप स्पष्ट है? कैसे करेंगे आकलन प्रक्रिया, ये समझ गए? कौन से दिन होगा ये? छठे दिन। वैसे तो पहले भी लिखा हुआ था, मैंने एक बार आपको दिखाया था कि छठवें दिन देखो यहाँ आकलन है, मगर फिर भी इन्होंने स्पष्ट किया है। एंड लाइन टेस्ट कैसे होगा, इस एंड लाइन टेस्ट की बात बताई है। तो एंड लाइन टेस्ट में आप देखोगे स्तर 1 के बच्चों के साथ स्तर 2 का बेस लाइन वाला प्रपत्र ही एंड लाइन में यूज होगा। समझ गए ना? स्तर 1 के बच्चों के साथ। इसके बाद देखो, इसके लिए शिक्षक बेस लाइन के आकलन के चरणों का ही अनुसरण करेंगे, जैसे हमने वहां किया था सेम वही है, वही उसके अंदर भरना, प्रपत्र के अंदर भरना। एंड लाइन आकलन के लिए स्कोरिंग वो दिया गया है, उसमें उपलब्धि दर्ज करेंगे। स्तर 2 के बच्चों के साथ शब्द स्तर और वाक्य स्तर दोनों प्रकार का एंड लाइन आकलन किया जाएगा। पहले किसका किया जाएगा? पहले शब्द पठन होगा और उसके बाद क्या होगा? वाक्य। पहले शब्द पठन का आकलन बेस लाइन की प्रक्रिया अपनाते हुए वाक्य स्तर के आकलन के लिए निम्न प्रक्रिया, यानी कि हमने शब्द पठन करा लिया है। पहले जो शब्द की बात कर रहे थे, शब्द पठन कौन सा था? जिसमें 20 शब्द लिए गए, क्लियर है ना? वाक्य पठन कौन सा था? जिसमें वो एक पाठ था। ठीक है। सबसे पहले बच्चे के नाम को उसी क्रम में लिखना है जैसे उनके बेस लाइन में रखा था। ठीक है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे बिल्कुल। अगर आपने सुमन को 5वें क्रम पर आकलन किया है तो एंड लाइन में भी उसी क्रम पर उसका नाम लिखेंगे, जिस क्रम पे पहले था सेम वही। वाक्य पठन कार्ड देखकर वाक्यों को बच्चों को पढ़ने को कहेंगे। वाक्य कार्ड के बॉक्स में दिए गए उदाहरण जैसे रीता आ रही है को पढ़कर दिखाए बच्चे से। नेक्स्ट देखते हैं। किसी शब्द को पूरा बिना अटके पढ़ना सही माना जाएगा। यदि बच्चा अटकता है तो उसे सही नहीं माना जाएगा। फिर शब्द के सिर्फ अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं होगा। यदि वो पहचान ही रहा है शब्द, ये पठन नहीं है। यानी कि यदि वो शब्द नहीं बोल पा रहा, यहां अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं हम, यदि वह ये ऐसे पढ़ रहा है जैसे कोई सरल सा मैं देखता हूं पैठने, बस, तो ये पढ़ना नहीं है जब तक उन जो ये वर्णों को मिलाकर उच्चारित ना करे। हाँ, तो समझ गए ना? किसे पढ़ना नहीं माना जाएगा? कि अक्षरों को पहचान कर शब्द पठन नहीं माना जाएगा। कब? जब पूरे तोड़ तोड़ के हिज्जे करके वो बोल रहा है तो। ये वही बात है जैसे हमने पहले कहा था कि अगर जो बात उसने गलत पढ़ दिया फिर दोबारा सही पढ़ दिया तो उसे सही माना जाएगा। सही पढ़ने पर क्या देंगे? 1 लिखेंगे उसमें। गलत पढ़ने पर उसके नीचे 0 लगा देंगे। अगर बच्चा किसी शब्द पर, कोई 5 सेकंड वाली बात आ रही है, देर तक अटकता है तो उसे आगे शब्द पढ़ने को कहेंगे। हाँ, अटके शब्द को क्या मान लेंगे? गलत। अब नेक्स्ट देखो ये क्या है। अगर पहले वाक्य के सभी शब्द बच्चा गलत पढ़ता है तो उसे आगे पढ़ने से रोक देंगे, उसकी उपलब्धि में 0 दर्ज कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये वाक्य उसने नहीं पढ़ा आगे पढ़ाना है तो उसे वहीं रोक देंगे। फिर कुल सही पढ़े गए शब्दों को गिनकर उपलब्धि में नोट करेंगे और बच्चा 15 शब्द सही पढ़ता है तो उसे वाक्य स्तर पर मानेंगे तथा स्कोर कार्ड में। ठीक है। तो ये एंड लाइन टेस्ट की प्रक्रिया आप समझ गए। स्कोरिंग प्रपत्र सेम वैसा ही है, उसी क्रम में बच्चों के नाम लिखने हैं। एंड लाइन टेस्ट